हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे मैथ का बहुत अच्छा टॉपिक, जिसे बोलते हैं हम रेशियो। सुना होगा सबने कि रेशियो होता क्या है, अनुपात होता क्या है। सभी लोग जानते हैं अनुपात होता क्या है। जैसे मैं अभी बोल लिखूँ ए अनुपात बी बराबर 3:4, सब लोग जानते थे कि अनुपात बी बराबर क्या होगा 3:5, यानी ये 3 बी 4। सब लोग जानते इस चीज़ को। पर ये अनुपात का मतलब क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा ये अनुपात का मतलब क्या है। ये मैंने लिखा 3:4, इसका मतलब क्या है कि 3:4 होता क्या है। और ये अनुपात वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग अनुपात का मतलब आपको बताता हूँ मैं। अनुपात का मतलब होता है आपका, सिंपल सी बोलो, अनुपात का मतलब तुलना करना। यानी हम किसी भी चीज़ की किसी सामने वाले पर्सन से तुलना करते हैं। अब सामने पर्सन से कैसे तुलना, जैसे कि मेरे पास किसी वस्तु है, मेरे पास 10 लीटर सपोज दैट मेरे पास दूध है, ठीक है। ये किसके पास है, मेरे पास, आई के पास। और किसी के पास, मेरे फ्रेंड के पास, मी के पास, मेरे पास। और मेरे फ्रेंड के पास है 20 लीटर दूध। अब मैं अपनी तुलना अपने फ्रेंड से करूँगा। आप सभी पता है कि मेरे पास से 10 लीटर ज़्यादा दूध है। पर अगर मैं इसे अनुपात में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, 10:20। या लिखूँ तो इसे 0 कट गया, यानी 1:2 में मेरे पास मेरे और मेरे फ्रेंड का दूध का अनुपात है। या मैं कुछ और चीज़ें लिखूँ, ये तो दूध का अनुपात हो गया। अब चलो पानी का लिख लेते हैं। यानी मेरे पास 100 लीटर वाटर है, ठीक है, और मेरे फ्रेंड के पास 500 लीटर वाटर है। यानी हम दोनों का अनुपात कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1:5 लिखने की फॉर्म में। लीटर कट गया। और एक चीज़ में याद रखना है हमेशा, जो भी ये लीटर है तो ये लीटर में होना चाहिए। यानी लीटर में से क्या है इसकी, मैंने बोला 100 लीटर दूध है, लीटर क्या है इसकी इकाई, या इसको मैं बोलूँ यूनिट। अगर मेरा 100 लीटर दूध है, मैं यहाँ पर लिखूँ जैसे कि 100 लीटर दूध, और मैं यहाँ पे लिखूँ 100 ग्राम दूध, तो इसको हम अनुपात में नहीं लिख सकते। इस ग्राम को हमें सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लीटर में कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद मैं इसका अनुपात लिख सकता हूँ। यानी अनुपात हमेशा समान इकाइयों में लिखा जाता है। अनुपात हमेशा समान इकाइयों में लिखा जाता है। अनुपात का मतलब क्या है, किसी भी डाटा को हम सिंपल कर सकते हैं अनुपात से। यानी मेरे पास जैसे 100:500 था, मैंने इसको लिखा 1:5 में ही मेरा अनुपात है, सिंपल। तो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं इसी के, ये अनुपात का डेफिनेशन आपको पता चल गया कि अनुपात होता क्या है। वैसे मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि अनुपात क्या होता है, एक चीज़ मैंने आपको बताई, अनुपात होता क्या है, कंपैरिजन। यानी तुलना, यानी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के सापेक्ष। यानी मेरे पास 100 बुक्स है, 1000 बुक्स है मान लो, अब मेरे फ्रेंड के पास है 100 बुक्स, तो हमारा अनुपात कितना हो गया, 10:1 बुक्स का। ओके, तो हम अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ कि इसके क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं अनुपात के, और कैसे बन सकते हैं। सपोज दैट, जैसे कि एग्जाम वाला आपसे सिंपल से एक क्वेश्चन पूछता है, और काफ़ी एग्जाम में आता भी है। नॉर्मल सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप फर्स्ट आपका बेसिक क्वेश्चन होंगे सारे, शायद सब लोगों को आते भी होंगे टाइप फर्स्ट के बेसिक क्वेश्चन। अब बेसिक क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन सभी को आता है, जैसे कि A/B बराबर मैंने बोल दिया 3:4, एंड B/C बराबर बोल दिया 4:5। एक क्वेश्चन ऐसा आता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि A/B बराबर ये दिया, यदि आपको ये दिया है, बोलेगा तो A/B/C का मान है। सबको आता होगा वैसे ये क्वेश्चन, सब लोगों का तरीका अलग अलग होता है।
तो इसका मान हम निकालेंगे कैसे, तरीके बहुत से निकालने के। अब इसका मान हम निकालेंगे कैसे, वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट मेथड आपको बताता हूँ। फर्स्ट चीज, एक चीज देखना आप यहाँ पे कभी भी, जैसे कि ए अनुपात बी पूछा है और बी अनुपात सी, बी भी दोनों कॉमन है या नहीं है, बी भी दोनों कॉमन है, और बी की संख्या कितनी है, 4 4 ही दी कि नहीं दी, बी यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 अलग अलग है, नहीं है, तो इसका अनुपात तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन होगा, सिंपल क्वेश्चन हो गया, कितना 3 अनुपात 4 अनुपात 5, सिंपल। इसका तो हम यानी ए का अनुपात कितना 3 था, बी का मान दोनों में सेम है तो 4, सी का मान 5। आप बोलोगे ये लिखा कैसे, इसका कोई दूसरा तरीका डायरेक्ट, चलो दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तो डायरेक्ट इस तरीके से हो गया, शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्ट। ये शॉर्ट ट्रिक कब लगेगी, जब बी का मान दोनों में सेम होगा तभी ये ट्रिक लगेगी, अदरवाइज ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं अगर मैं बी का मान सेम नहीं करता, चेंज करो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बी का मान मैं यहाँ कुछ और करता हूँ, जैसे कि मैं बोलूँ 3 अनुपात 4 और 5 अनुपात 6 लिख दिया मैंने, 3 अनुपात 4 और 5 अनुपात 6 लिख दिया मैंने। अब बी का मान ये सेम है, नहीं है, इसका मान भी अलग है, बी का मान भी अलग है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है कि एक एन, सबने सुना होगा एन, एन जानते हो सभी ABCD में एन, ये एन है, इसका उल्टा एन बना लो, उल्टा एन। उल्टा एन कैसे, ये बन जाएगा ना उल्टा एन, उल्टा एन बन गया, यानी यहाँ पे भी बनाऊं तो एक उल्टा एन ऐसे बनेगा ना, कि नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा उल्टा एन, ऐसे बनेगा। अब इस एन को मैं बोलूं कि एन बनाओ, यानी सीधी लाइन है, सीधी वाली, तो 5 गुणा 3 से किया तो क्या आया, डायरेक्ट लिखो ए अनुपात बी अनुपात सी, 5 गुणा 3 से किया कितना आया 15। अब एन में लाइन सीधी कहाँ पे, यहाँ पे, 5 चौक 20, अब यहाँ पे सीधी, यहाँ पे 6 चौक 24, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया 24, यानी 15 अनुपात 20 अनुपात 24 आ गया, नहीं आया। यानी ये हो गया आपका सिंपल तरीका, ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मान लो एक तरीके से। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आया उसको इस तरीके से करना, या इसका बेसिक तरीका एक और है मेरे पास, इसका बेसिक तरीका एक और है मेरे पास, इसे आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी, आपको मैं बताता हूँ बेसिक तरीका, इसका बेसिक तरीका क्या है। जैसे कि मेरे को दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, आपको निकालना है, सीधी सी बात। ए अनुपात बी कितना दिया है, 3 अनुपात 4 दिया कि नहीं दिया, और बी अनुपात सी कितना दिया है 5 अनुपात 6। देखो ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 आ गया, बी अनुपात सी 5 अनुपात 6 आया कि नहीं आया, सिंपल लिख दिया बी और सी के सामने। अब यहाँ पे क्या है, खाली जगह, तो ये संख्या कौन सी 5 है तो 5 लिख दो, यहाँ पे तो खाली है, ये संख्या यहाँ पे कौन सी 4 है तो 4 लिख दो। अब यहाँ सिंपल लगा दो, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 6 चौक 24, यानी आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया 15 अनुपात 20 अनुपात 24। दोनों तरीके से वही आंसर आया या नहीं आया, सिंपल उसी तरीके से आंसर आ गया। अब मैंने आपको क्या तरीके बताया, 2 तरीके बताए हैं। देखो अभी हमारी क्लास चल रही है बेसिक से, इस बेसिक से हम जाएंगे हाई लेवल तक, सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ए अनुपात, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक, ए अनुपात बी बराबर दिया है आपका 3 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर दिया है 4 अनुपात 7। तो मैं आपसे बोलूं ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है,
आपसे सिंपल सी चीज़ पूछी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है। मुझे तो पता है फर्स्ट ट्रिक, फर्स्ट मेथड कौन सा वाला, उल्टा एन वाला मेथड, ये उल्टा एन वाला मेथड। जैसे कि मुझे दिया था फर्स्ट मेथड से लगाता हूँ, ए अनुपात बी बराबर कितना है 3:5, बी अनुपात सी कितना है 4:7। सीधी सी बात। उल्टा एन का मेथड क्या होता है, ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्ट लिखो। कैसे, इसका गुणा उल्टा एन बनाना, ये उल्टा एन बनाओ। 4 12, 5 20, 75, 35। सिंपल। फर्स्ट मेथड आपको ये बोलता है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड इसे ए अनुपात बी अनुपात सी लिखूं। ए कितना है 3, बी कितना है 5 और बी कितना है 4, सी कितना है 7। अब यहाँ पे क्या नहीं है, इसके सामने संख्या 4 है, ये क्या 5 है तो 5 इधर लिख दो सीधा, सब अनुपात लगा देना। 4 12, 5 20, 5 7 35। ये क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। यानी मैंने दोनों मेथड लगा लिए, मेरा आंसर सेम आ गया। आप किसी भी मेथड को यूज करके इस आंसर, किसी मेथड को यूज करके इन क्वेश्चनों को, ऐसे सिंपल से क्वेश्चनों को कर सकते हो आप। ये एग्जाम में आते हैं, कई बार सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। आप टफ के लिए पढ़ते पढ़ते रह आते हैं, पर सिंपल क्वेश्चन ही कई बार एग्जाम में आते हैं। ओके, चलो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाएगा, देखो देखो क्वेश्चन में क्या घुमाएगा आप। क्वेश्चन में जैसे घुमाएगा वो, ए अनुपात बी बराबर दिया आपका 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है वो। अब आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या बताओ, आपसे पूछेगा ओनली ए अनुपात सी बताओ। अब ए अनुपात सी कैसे बताओगे, मैं तीनों निकालना था। अब देखो फायदा ही है ना, मैं बी निकालने नहीं पूछा इसने, तो मैं तो फायदा ही है, हमें उल्टा एन निकालना है। सीधी सी बात है, उल्टा एन जानते हैं सब। तो उल्टा एन क्या होता है, जैसे कि 4 दूनी 8, इससे ए निकालता है सीधा। अब सी निकालना है तो 5 3 15 कर दो डायरेक्ट। कैसे, इसे ए अनुपात बी अनुपात सी मैं बोलूँ, एक तरीके से मैं बोलूँ ए अनुपात बी अनुपात सी। हम कैसे निकालते थे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15। अब मैं आपसे बोलूँ कि देखो ए कितना था 8, और देखो ए 8 बी 12 सी 15। अब मुझे बी 12 नहीं लिखना, मतलब इसका गुणा करना ही नहीं है मुझे। 4 3 12 में क्यों गुणा करूँ, गुणा करने में मेरा टाइम बर्बाद होगा। तो मैं इसका गुणा ना करती हूँ, ए अनुपात सी निकालूँ डायरेक्ट, तो क्या होगा 4 दूनी 8, 5 3 15, यानी 8:15 इसका आंसर हो गया। अगर आपसे बोलता है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल, उस बेसिक तरीके से इसे कर सकते हैं। पर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और चेंज है थोड़ा सा इससे। जैसे कि आपसे बोला m अनुपात n बराबर 3:2 है, तो 4m प्लस के 5n अनुपात 4m माइनस के 5n का मान है। अब सिंपल सी चीज है, देखो ये क्वेश्चन और सिंपल हो गया। सिंपल अनुपात ही तो पूछा है। m का मान कितना 3 में m का 2 रख दो इसमें। 4 3 12, 4 × 3 प्लस के 5 × 2, 4 × 3 5 × 2, 4 3 12 प्लस के 10 अनुपात 4 3 12 माइनस के 10। ये क्या बचे 2, या कितने बचे 22। इसको काटूंगा तो कितना आ गया 11:1।
सिंपल। मैंने क्या किया, m का मान उठा के यहाँ रख दिया, 4 12 हो गया, 4 m का मान उठा के रखा 3, n का मान उठा के रखा 2, 4 12, 5 दूनी 10, 12 10 जोड़े कितना है 22, 4 12 और 5 दूनी 10, यानी माइनस की तो कितना है 2, यानी 11:1 इसका आंसर हो गया। आ गया सिंपल समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आपसे बोले x अनुपात y, सेम क्वेश्चन है, बराबर 3:4, तो 4x माइनस के y अनुपात 2x प्लस के 3y का मान है। और आपको ऑप्शन दे दिए इसने, ऑप्शन दे दिए 4:9, b 9:4, c 4:9, 8:9, और ये आ गया 4:3, डी आ गया आपका 8:3। यहाँ पे क्वेश्चन आ गए। अब हम क्या करेंगे, देखो सीधी सी बात, मैंने क्या बोला था, x का मान 3 रखो, y का मान 4 रखो। सीधी x का मान कितना 3, 4 × 3 माइनस के 4 अनुपात 2 × 3 प्लस के 3 × 4, 4 12 माइनस के 4, 3 दूनी 6 प्लस के 12, 12 6 18, 12 में 4 के तो कितने बचे 8। अब देखो अनुपात 1 तो ये आ गया, पर ये ऑप्शन में दिख रहा कहीं नहीं दिख रहा, तो हम इसे और काटेंगे, 2 चौक 8, 2 नाम 18, यानी कितने बार कटेगा 4:9 बार। तो आंसर क्या आ गया आपका 4:9 आ गया आंसर, सिंपल सा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और करते हैं, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है अपना, ए अनुपात b = 3:4, b अनुपात c = 8:9, तो आपसे सिंपल मैं बोलूँ a अनुपात b अनुपात c का मान है। आप सब लोग इसे आसानी से कर सकते हो। आप सब लोग इसे आसानी कैसे कर सकते हो, मैंने दोनों मेथड बताएं, पहला तरीका दूसरा तरीका। जैसे कि मैं पहले तरीके से करता हूँ, मैं n का मेथड मुझे जो अच्छा लगता है, उल्टा n वाला। ये इसका गुणा मैंने इससे किया, a अनुपात b अनुपात c डायरेक्ट लिखो, बहुत देर हो गई आराम से करते। 8 3 24 अनुपात 8 चौक 32, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 8 चौक 32, 8 3 24, 8 चौक 32। इसका गुणा मैंने यहाँ पे करा, इसका गुणा यहाँ पे कर दिया। अब ये किसी और से कट रहा है, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसे और काटूँ तो और कट जाएगा, ये 2 से कट रहा है, 2 से और कट रहा है, 4 से कट रहा था, सॉरी, 2 6 12, 2 8 16, 2 नाम 18, यानी 6:8:9 इसका आंसर हो जाएगा। या इसे डायरेक्ट में काट दूँ, 4 से काट दूँ, 4 6 24, 4 8 32, 4 नाम 36, डायरेक्ट 6:8:9 भी इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, इतना आंसर का आंसर आ गया है। ठीक है, जैसे कि इसमें घुमाने के लिए कुछ और पूछेगा, जैसे आप घुमाने के लिए क्वेश्चन और देगा आपको, सिंपल इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि आपसे बोला कि c अनुपात a निकालो, अब देखो उल्टा कर दिया, और ऑप्शन दे दिए कैसे, 10:9, b 9:10, c 8:9, d 9:8। अब हमें तो पता है ना, c अनुपात a पूछे, कुछ ही पूछे, c अनुपात a मुझे निकालना,
मैं तो एन बार सी निकालूँ डायरेक्ट, उसको उल्टा कर दूँगा बाद में। कैसे एन बार सी कैसे निकलेगा, इनका गुणा करूँगा, इसको गुणा करूँगा। 36 18 5 चौक 20, ठीक है आ गया एन बार सी। पर मुझसे क्या पूछा, सी अनुपात है, तो सी अनुपात क्या हो जाएगा 20 अनुपात 18, 2 नाम 18 तो 2 20, सी अनुपात कितना आ गया 10 अनुपात 9। घुमा दिया उसने, कुछ नहीं किया। ऑप्शन में ए भी है बी भी है, सी अनुपात है, पर सी अनुपात ए पूछा 2 अनुपात 9। अगर ए अनुपात सी पूछता, ए अनुपात सी पूछता तो 9 अनुपात 10 हो जाता, यानी इसका आंसर क्या आ गया 10 अनुपात 9। उल्टा कर दिया उसने और कुछ नहीं किया। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, बाकी कल हम देखेंगे इसकी क्लास के सेकंड टाइप। इसमें सेकंड टाइप में अच्छे क्वेश्चनों पर चलेंगे और अच्छे क्वेश्चनों पर चलेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक